नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरें लेकर के रुद्रप्रयाग से खबर है, जहां पर सोनप्रयाग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि केदारनाथ यात्रा के खुलने के बाद एक साथ हजारों की संख्या में केदारनाथ जाने के लिए यात्रियों की भीड़ उमड़ पड़ी। बारिश के चलते यात्रा रुकी हुई थी और यात्रा खुलने के बाद लोग केदारनाथ जाने के लिए निकले। हालांकि वीडियो की न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। सत्येंद्र बर्थवाल हमारे साथ। सत्येंद्र, 2 दिन पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है, क्या स्थिति उस वक्त पैदा हुई थी? सत्येंद्र, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी अनुपम बताओ। सत्येंद्र, 2 दिन पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है, क्या स्थिति उस वक्त थी कि इतनी भीड़ वहां पर जुट गई? क्योंकि ये केदारनाथ जाने का जो रास्ता है, ये सोनप्रयाग का ये वीडियो बताया जा रहा है, 2 दिन पुराना ये वीडियो है। क्योंकि कुछ दिन पहले मौसम विभाग की चेतावनी के बाद चारधाम यात्रा रोक दी गई थी, जिसके बाद 2 दिन बाद जब यात्रा खुली, लेकिन चारधाम यात्रा खुली, लेकिन जो बद्रीनाथ यात्रा थी वो फिलहाल रोड ब्लॉक होने के चक्कर में बंद हुई थी। लेकिन जो बद्रीनाथ जाने वाले यात्री था वो भी केदारनाथ तक की तरफ रूट हो गया, जिसके कारण ये पूरा भयावह जो ये वीडियो दिख रहा है, आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल प्रशासन के ऊपर लगता है, क्योंकि आगे जो ये पुल दिखाई दे रहा है, ये पुल इतना मजबूत नहीं है जो कि इतना आवाजाही इसमें हो सके। लेकिन वो बाबा की कृपा रही कि कोई भी कोई ऐसी घटना नहीं हो पाई जिससे कि कोई। जी सत्येंद्र, आवाज आ रही है आपको मेरी? सत्येंद्र से हमारा संपर्क यहां पर टूट गया। सत्येंद्र जानकारी दे रहे थे। बहरहाल केदारनाथ यात्रा खुलते ही वहां पर यह भीड़ उमड़ी थी। बहुत बहुत शुक्रिया सत्येंद्र आपका तमाम अपडेट देने के लिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज चमोली दौरे के तहत पहले आपदा प्रभावित डुंगरी गांव पहुंचे, जहां 2 दिन पहले मलबे में लापता 2 लोगों के परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना दी। इस दौरान सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार आपदा प्रभावितों की हर संभव मदद कर रही है और सरकार उनके साथ है। इस दौरान सीएम ने मौके पर एसडीआरएफ एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम से भी जानकारी ली। सीएम धामी पगडंडी के सहारे गांव पहुंचे। बता दें कि पेयजल लाइन दुरुस्त करने गए 2 लोग 19 तारीख की शाम को मलबे की चपेट में आने से लापता हो गए, जिनका अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। इस गांव के दो लोग असमय जो है काल में समा गए हैं और 19 तारीख को जो आपदा आई थी उसमें दोनों लोग मलबे में दब गए हैं। हम लोग परिजनों के साथ हैं। इस दुख की घड़ी में हर संभव सरकार की तरफ से हम उनके साथ खड़े हैं। जो भी सहायता होगी हम लोग करेंगे। छोटे छोटे उनके बच्चे हैं, उन बच्चों का भी भविष्य में जो है हर प्रकार से देख रेख हो, उसकी हम लोग चिंता करेंगे। और बातचीत करने के लिए प्रभात पुरोहित हमारे संवाददाता चमोली से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रभात, किस तरीके से राहत और बचाव का काम वहां पर चल रहा है और लोगों की मदद की जा रही है? लापता लोगों के बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? अनुपम, आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से आज सीएम पुष्कर धामी का जो दौरा था, खासकर चमोली के जो परखाल डुंगरी गांव में जो 2 लोग लापता हो गए थे, उनके परिजनों से जो है सीएम यहां पर मिले हैं। और साथ ही साथ जो एनडीआरएफ वो एसडीआरएफ की टीम जो यहाँ पर लगातार 3 दिनों से रेस्क्यू काम में जुटी है, उनसे जानकारी भी ली है। और जिसके बाद सीएम पुष्कर धामी जिला मुख्यालय गोपेश्वर पहुंचे और जो यहाँ पे कल रात को बर्निंग केस एक हुआ था जिसमें कि 6 लोग झुलस गए थे, उन लोगों से भी जिला अस्पताल में सीएम पुष्कर धामी मिले। और जिसके बाद जिला सभागार में यहाँ पर अधिकारियों के साथ बैठक ली और पूरे जिले में जो पिछले 18 और 19 अक्टूबर को जो बारिश हुई है, इस बारिश से जो हालात बिगड़े उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर जो है जिला स्तरीय जो अधिकारी है उनसे ली है। और इसके बाद अब यहाँ से पौड़ी के लिए सीएम रवाना हुए हैं। क्या माना जाए, जो स्थितियां पिछले 2-3 दिन से बनी हुई हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री के दौरे के बाद कुछ रफ्तार पकड़ी है चीजों ने? निश्चित अनुपम, जिस तरीके से इससे पहले की घटनाओं में अगर हम देखें तो जहां जैसे भी जो उच्च स्तरीय जो अधिकारी वो जानकारी लेने तक रहते थे, लेकिन इस बार खुद मुख्यमंत्री जो है आपदा प्रभावित
क्षेत्रों का खुद दौरा कर रहे हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो निश्चित ही इससे अधिकारियों में भी जो है जो काम करने की परिभाषा जो उनकी अब तक थी वो बदल चुकी है और खुद अधिकारी भी जो है बहुत बहुत जमीनी शुक्रिया स्तर पे प्रभात आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। प्रभात पुरोहित हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। उत्तराखंड में आई आपदा के बाद मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आपदा में मरने वालों की संख्या 65 हो गई है। वहीं आपदा में 22 लोग घायल हैं और 2 लोग अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश फिलहाल की जा रही है। तो उत्तराखंड आपदा अपडेट इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, मृतकों की संख्या में इजाफा किया गया है। मरने वालों की संख्या 65 तक जा पहुंची है। पिथौरागढ़ में धारचूला का पूरी दुनिया से संपर्क कट गया है। पिथौरागढ़ तवाघाट हाईवे बलुआकोट के पास रोड कटने से पूरी तरह बंद हो गया है। काली नदी के तेज बहाव ने करीब 50 मीटर रोड को काट दिया है। रोड के कटने से नेपाल बॉर्डर के साथ ही चाइना बॉर्डर का भी संपर्क टूट गया है। इसी हाईवे के जरिए चीन को जोड़ने वाले लिपुलेख दर्रे तक लाया जा सकता है। जिस तरह से बॉर्डर को जोड़ने वाली रोड ध्वस्त हुई है, अनुमान लगाया जा रहा है कि हफ्ते भर से पहले इस रूट पर आवाजाही बहाल नहीं हो सकेगी। सामरिक नजरिए से अहम हाईवे के ध्वस्त होने से सुरक्षा बलों को सबसे अधिक दिक्कत उठानी पड़ सकती है। आगे बढ़ते हैं। कुमाऊं में कुदरत ने भीषण कहर बरपाया। जगह जगह हुए लैंडस्लाइड से ग्रामीण सड़कें पूरी तरह से बंद हैं। रोड बंद होने से गांव के इलाके शहर से कटे हुए हैं। नैनीताल जिले में ग्रामीण सड़कें किस कदर खराब हैं, ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता शैलेंद्र नेगी। प्राकृतिक आपदा के कारण सबसे ज्यादा नुकसान सड़कों को हुआ है और ग्रामीण सड़कें तो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हैं। नैनीताल जिले का हाल सबसे बुरा है। ये सूर्या गांव का इलाका है, दानीजाला इलाका है और ये देखिए आप, ये जो सामने देख रहे हैं पूरा का पूरा नजारा, ये कभी सड़क हुआ करती थी, लेकिन सड़क के 2 पार्ट अलग अलग हो गए हैं क्योंकि ऊपर से जो मलबा आया, उस मलबे में ये सड़क पूरी तरीके से जमींदोज हो गई। अब जेसीबी के जरिए किसी तरीके से इसको मैनेज किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि ये सड़क सुचारू हो सके ताकि लोगों की आवाजाही सामान्य हो सके। लोगों को किस तरीके की दिक्कत हो रही है भाई साहब, किस तरीके की दिक्कत हो रही है यहाँ लोगों को? ये जो अपना जंतवाल गांव का भुरजाला तोक है, यहाँ पर अपने अनुसूचित वर्ग के भाई लोग रहते हैं। यहाँ पर की जो आजीविका है, मुख्यतः यहाँ पर आजीविका जो दूध है, सब्जियाँ हैं, इन पर निर्भर होती है। लोग नौकरी के लिए दूर जाते हैं और ये जो मलबा आया है, जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर अभी जो मलबा दिख रहा है आपको पीछे, इस मलबे के कारण यहाँ की अर्थव्यवस्था जिसको कहेंगे, जो मूलतः सब्जी दूध में निर्भर रहती है, पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है। सब्जियों के रेट नहीं मिल पा रहे हैं, सब्जियां खराब हो रही हैं, दूध नहीं जा पा रहा था। कल स्थानीय लोगों ने, यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ मिलकर यहाँ पर एक अभी फिलहाल टेम्पररी एक मार्ग बनाया है मोटरसाइकिल का, जिससे कम से कम आवाजाही हो सके। और पीछे जो आप जेसीबी देख रहे हैं, ये मैं दिखाऊं, ये जो जेसीबी लगी हुई है, ये ग्रामीणों ने अपने संसाधन से लगाई हुई है और अपने संसाधनों से ही इसको खोलने की कोशिश में लगे हुए हैं। हालांकि सरकार भी पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि जो आपदा प्रभावित ग्रामीण इलाके हैं वहां तक पहुंचा जाए, लेकिन जिस तरीके से ग्रामीण प्रभावित हुए हैं उससे दिक्कतें लोगों को ज्यादा हैं। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। आपदा के बाद नैनीताल जिले में सड़कों को खोलना चुनौती बना हुआ है। पिछले 4 दिनों बाद भी हाईवे को नहीं खोला जा सका है। वहीं कई ग्रामीण सड़कें भी क्षतिग्रस्त हैं। जिले में 80 से ज्यादा सड़कें अब भी बंद हैं। हालांकि इनको खोलने का काम जारी है। वहीं जिलाधिकारी ने बताया है कि लोक निर्माण विभाग और अन्य विभाग के साथ आपसी तालमेल कर सड़कें खोलने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि पिछले दिनों आई आपदा के चलते नैनीताल जिला सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है, जिसके बाद अब इन सड़कों को खोलकर गांव तक जरूरी सामान पहुंचाने की चुनौती बनी हुई है। जितने भी जेसीबी के माध्यम से रोड खुल सकते हैं उसको खुलवा दें और फॉरेस्ट में जहाँ भी लगता है कि जहाँ पे जितने भी जगह पे पेड़ का गिरे पड़े हैं तो उनके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हम लोगों ने निर्देशित कर दिया। तो मुझे लगता है कि हम जल्दी से जल्दी इनको खोलेंगे। पहाड़ों पर बारिश थमने के बाद भी हालत सुधरते नजर नहीं आ रहे हैं। पहाड़ों पर भूस्खलन के चलते जगह जगह सड़कें बंद हो चुकी हैं। वहीं चौपट्टा खाल के पोखड़ा संगलाकोटी इलाके का मुख्यालय समेत बाजार से संपर्क कटा हुआ है। भारी भूस्खलन के बाद सड़कों पर आए मलबे के चलते दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लगी है। वहीं कई लोग जान जोखिम में डालकर जंगल के रास्ते सफर करने को मजबूर हैं। ऊपर से भी जिस रास्ते हम पैदल आए वहाँ से भी ऊपर से पूरी पहाड़ी दरक रही है और हमें बड़ी भाग के आना पड़ा। बच्चे बूढ़े सारे बहुत परेशान हैं और लोग इधर उधर जाने के लिए बहुत कब से मार्ग अवरुद्ध है, कोई सुनने वाला नहीं है।
चंपावत जिले में भी आपदा ने कभी न भरने वाला जख्म दिया है। वहीं आपदा के बाद से संचार और बिजली सेवा भी प्रभावित हुई है और जानमाल का भी भारी नुकसान हुआ है। जिले में 11 लोगों की मौत हुई है, वहीं 4 लोग घायल हुए हैं। वहीं 4 जो घायल हैं उनको इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। लोगों को मिलने वाले मुआवजे को लेकर स्थानीय लोगों ने कहा है कि प्रभावितों के बीच जल्द इसका वितरण किया जाना चाहिए, जिससे प्रभावितों की मदद हो सके। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में जो भी सहायता देनी है वो इमीडिएट सहायता दी जाए, और जो हमारे जो है जिनमें जान माल की नुकसान हुआ है और मकान का नुकसान हुआ है उनमें जो है क्षति आकी जाए और अच्छा उनको रकम मिलनी चाहिए। उत्तरकाशी के हर्षिल से हिमाचल प्रदेश के छितकुल में ट्रैकिंग पर गए लापता 11 लोगों में से अब तक 8 लोगों के शव मिल गए हैं। वहीं 2 लोग जिंदा रेस्क्यू किए गए हैं। वहीं अब भी एक ट्रैकर लापता बताया जा रहा है। फिर ट्रैकर्स की बॉडी को रिकवर कर लिया गया है। वहीं हिमाचल में 2 ट्रैकर्स के शव को बरामद किया गया है। 3 ट्रैकर्स के शव को हर्षिल लाया गया है। ट्रैकिंग दल गया था जिसमें 11 लोग मिसिंग बताए गए थे। उसमें कल भी जैसे एक ट्रैकर्स को सेफली निकाला गया था, उसी क्रम में आज एक ट्रैकर्स को फिर सेफली निकाला गया है और उसके अलावा 3 ट्रैकर्स की डेड बॉडी रिकवर कर ली गई है जो हर्षिल में है। और अभी एयरफोर्स के चपर द्वारा फिर कार्रवाई SDRF के माध्यम से चल रही है। और भी हैं, फिलहाल उठना एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। स्वागत है। ब्रेक के बाद देहरादून से खबर है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत लाभार्थियों की सहायता के लिए शासनादेश जारी हो गया। योजना के लिए 17 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई है। सीएम धामी की घोषणा के बाद सभी लाभार्थियों को 2000 प्रति महीना 5 महीने तक दिया जाएगा। इसकी पहली किश्त के लिए सरकार ने शासनादेश जारी कर दिया है। तो लाभार्थियों को यहां पर दिवाली गिफ्ट दिया गया है। सीएम धामी ने यहां पर इसकी घोषणा की। पीएम स्वनिधि योजना का लाभ मिलेगा। 17 करोड़ की राशि शासन से स्वीकृत की गई है। टिहरी में सरकारी राशन डीलरों की हड़ताल को लेकर अब खाद्य पूर्ति विभाग द्वारा कड़ा एक्शन लिया जा रहा है और 48 राशन डीलरों की जमानत जब्त कर दी गई है। वहीं चंबा के एक डीलर को सस्पेंड कर दिया गया है। 5 सूत्री मांगों को लेकर राशन डीलर करीब 2 महीने से हड़ताल पर हैं। शासन द्वारा कुछ मांगों पर सहमति भी बन गई थी। इसके बाद कुछ राशन डीलरों द्वारा गोदामों से राशन उठा लिया गया था, लेकिन कुछ राशन डीलर अभी भी हड़ताल पर हैं और गोदामों से राशन का उठान नहीं हो रहा है। इसके चलते अब एक्शन लिया गया है। तो अभी तक कोई वार्ता नीचे हुई है, आप लोग कुछ आश्वासन? अभी सरकार ने कि हमारे इंस्पेक्टरों ने से AROs ने भी इनको नोटिस दिए थे, उसके बावजूद ये लोग नहीं आए। उसके बाद फिर कुछ इंस्पेक्टर्स ने और हमारे ARO ने हमें रिपोर्ट दी, तो उसके आधार पर लगभग 40 के आसपास, 40 नहीं मेरे 48 के आसपास दुकानदारों की हमने जमानत जब्त की है और उसमें एक दुकानदार जो है चंबा के हैं उनको हमने सस्पेंड किया है। तो अगर ये इस तरह से ही रहा तो हमें कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। रुड़की के सालियर में जल्द ही 2 मेगावाट का वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगने जा रहा है। इसको लेकर नगर निगम ने टेंडर भी जारी कर दिया है। रुड़की नगर निगम काफी लंबे समय से वेस्ट टू एनर्जी के प्रोजेक्ट की कवायद में लगा हुआ था। वहीं इस प्रोजेक्ट को PPP मोड पर तैयार किया जाएगा, जिसकी लागत लगभग 30 करोड़ रुपए होगी। वहीं रुड़की और आसपास के निकायों से प्रतिदिन 200 मीट्रिक टन कूड़ा बिजली बनाने के लिए इकट्ठा किया जाएगा। वहीं इससे जुड़े अधिकारी का कहना है कि अगर प्लांट लगता है तो ये प्रदेश का पहला प्लांट होगा। देखिए, नगर निगम रुड़की में सालियर में जहाँ पर हमारा डंपिंग जोन है, तो वहाँ पर रुड़की क्लस्टर यानी रुड़की और इसके आसपास के जो 6 नगर हैं उनको मिलाकर के जो 200 मीट्रिक टन कूड़ा पर डे आएगा, उसके लिए लगभग 2 मेगावाट क्षमता का वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाए जाने के संबंध में एक टेंडर हमारे द्वारा जारी किया गया है। अभी पहाड़ पर जिस तरह से बाहरी लोगों का कब्जा जमीनों पर बढ़ने लगा है, उससे पहाड़ पर कठोर कानून की मांग भी उठने लगी है। ये खबर भी हम आपको बताएंगे। यहां पर रुकना एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।
फार्म ने की कार्रवाई की मांग। झांसी पुलिस को बड़ी कामयाबी, चेकिंग के दौरान कार से 50 किलो गांजा किया बरामद, 3 लोग गिरफ्तार। संभल में हत्या का खुलासा, समधी के साथ मिलकर की भाई की हत्या, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। अलीगढ़ में पोखर पर स्थानीय लोग कब्जा कर बना रहे हैं मकान, नगर निगम ने सभी जगहों को चिन्हित कर जांच के आदेश दिए। संभल में एक शख्स की हत्या, शादी कराने का बहाना देकर युवक को उतारा मौत के घाट, प्रेमिका की भी हत्या की कोशिश की। बांदा पुलिस ने 9 दिन पहले हुई हत्या का किया खुलासा, एक लड़की और युवक को किया गिरफ्तार। मेरठ में ठग गिरोह का खुलासा, फ्री और सस्ते इलाज का लालच देकर करते थे लूट, 2 आरोपी गिरफ्तार। गाजियाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी, लाखों की ठगी का किया खुलासा, 1 आरोपी गिरफ्तार। हापुड़ में चोरी के आरोप में रस्सी से बांधकर मासूम से पूछताछ, दुकानदार ने लगाया था 70 रुपए चुराने का आरोप, वीडियो हो रहा है जमकर वायरल। बदायूं में पत्थरबाजी में एक मासूम की मौत, 2 पक्षों में मामूली विवाद के बाद हुई थी पत्थरबाजी, 3 लोग गिरफ्तार। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, एक शातिर अपराधी गिरफ्तार, कब्जे से लाखों की ज्वेलरी समेत कई सामान बरामद। लखीमपुर खीरी में कोरोना वैक्सीन लगाई गई, 2 महिलाओं को बदमाशों ने पीटा, मारपीट में एक महिला की हालत गंभीर, वीडियो हो रहा है वायरल। मिर्जापुर में एक शख्स की हत्या, लाखों का पेंट लूटने वाले गिरोह का खुलासा, 4 लोग गिरफ्तार, आरोपियों की निशानदेही पर मृतक का कंकाल बरामद। अमेठी में चोर गैंग का खुलासा, 5 चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का सामान भी बरामद। नोएडा में बना यूपी का पहला एंटी स्मोक टावर, दिवाली तक शुरू हो जाएगा एंटी स्मोक टावर। लखनऊ में शिक्षक भर्ती के छात्रों का प्रदर्शन, 69,000 पदों की भर्ती में 22,000 पद जोड़ने की कर रहे हैं मांग, निदेशालय के अंदर किया हंगामा। प्रयागराज में सड़क पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता, जमकर किया प्रदर्शन, रसोई गैस की बड़ी कीमतों पर जताया विरोध। बागपत में महिलाओं का धरना प्रदर्शन, सड़क निर्माण नहीं होने से नाराज दिखी महिलाएं, नगरपालिका कर्मियों के खिलाफ की नारेबाजी। शाहरुख खान ने आज सुबह अपने बेटे आर्यन खान से ऑर्थर रोड जेल में की मुलाकात, करीब 16 से 18 मिनट चली दोनों की बातचीत। दुल्हन के गेटअप में अनन्या पांडे, मैगजीन के लिए कराया फोटोशूट, वायरल हो रहा है ब्राइडल लुक। करीना कपूर कॉफी लेकर सड़क पर टहलती दिखी तो फैंस ने ली चुटकी, बोले इतना बड़ा घर किस काम का। सिद्धार्थ शुक्ला का आखिरी म्यूजिक वीडियो हैबिट हुआ रिलीज, इमोशनल दिखी शहनाज गिल, गाना रिलीज के साथ ही हो रहा है वायरल। रणवीर सिंह को चाहिए दीपिका पादुकोण जैसी बेबी गर्ल, बोले मैं रोज उसकी बेबी फोटो देखता हूं। तलाक के बाद ऋषिकेश में एंजॉय कर रही हैं साउथ एक्ट्रेस सामंथा रूथ प्रभु काम से ब्रेक लेकर छुट्टियां मनाने के लिए उत्तराखंड के ऋषिकेश पहुंची। शिल्पा शेट्टी ने रेड वन पीस पहन अंग्रेज स्वागत है ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले जिस खबर की हम बात कर रहे थे, पहाड़ पर जिस तरह से बाहरी लोगों का कब्जा जमीनों पर बढ़ने लगा है, उससे पहाड़ पर कठोर कानून की मांग उठने लगी है। वहीं युवा भू कानून के बहाने मूल निवास का मुद्दा उठा रहे हैं। पहाड़ों पर मूल निवास का मुद्दा एक बार फिर से उठने लगा है। युवा वर्ग भू कानून के बहाने सरकार से मजबूत कानून बनाने की मांग कर रहा है। वहीं यूकेडी ने मूल निवास के लिए फिर कानून लाने की मांग की है। 1950 या 1980 में खाता खतौनी या पुश्तैनी जमीन होने वालों को ही मूल निवासी का दर्जा देने की मांग की है। वहीं समूह गा और खाकी सरकारी नौकरियों में भी 80% नौकरी मूल निवासियों को देने की मांग की है। यही हमारी सबसे बड़ी चिंता है कि अगर मूल निवास को, अब स्थायी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, मूल निवास के आधार पर अगर रोजगार देंगे तो निश्चित तौर से जो यहाँ के भूमिपुत्र हैं, रोजगार का बड़ा सवाल है, उसमें सारे लोगों को लाभ मिलेगा।
साल 2012 में हाईकोर्ट ने राज्य बनने के दिन रहने वाले व्यक्ति को मूल निवासी होने का हक दिया, लेकिन डबल बेंच ने इसको बदलाव कर कट ऑफ मूल जाति और स्थायी प्रमाण पत्र के लिए 1985 रख दी। इन फैसलों का विरोध भी हुआ, लेकिन सरकारों ने 20 साल में कोई ठोस कदम जनता के हक में नहीं लिया। हालांकि अब युवा राज्य में मजबूत भू कानून के बहाने सरकार को मूल निवास की भी याद दिला रहे हैं। क्योंकि अगर मूल निवास अगर दे भी दिया जाएगा, जिस 1950 से दे दिया जाए, 1980 से दे दिया जाए, मगर जो अभी सुझाव मांगे हैं वो UPZN-RR एक्ट के अंतर्गत मांगे गए हैं, जो नगर निगम नगर पालिका की भूमियों पर लागू नहीं होता है। अगर सरकार ने इसमें कोई युवाओं की जो अभी भावना है इस मुद्दे पे उसको लेना है, तो उसने हर प्रकार की भूमि जो उत्तराखंड के अंदर है उसके लिए एक नया कानून लाना पड़ेगा। राज्य की जमीनों और रोजगार पर बाहरी लोगों की छूट जारी है। क्या आगामी चुनाव में ये बड़ा मुद्दा बनेगा? वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा